अस्तु नमोऽस्तु जानो सिद्धाणं वार्याणं जानं सर्वसावणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणिमङ्गलं कुन्दकुन्दादिव जयन्तर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चित् वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणां गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़मणिमोसुत केवली भणिनाम् सिर से मसाजी ग्रंथ सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार। इसके अंदर गाथाएं चल रही हैं अपनी। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना। समस्त कर्म सकल कर्म संन्यास की भावना। जितने भी कर्म है सबसे संन्यास संन्यास ले लिया इन्होंने। सन्यासी का मतलब क्या है? सन्यासी हो गए हैं। सन्यासी का मतलब विरक्त हो गया संसार से। व्यक्त का मतलब मतलब त्याग दिया सब चीजों को। क्या त्याग दिया? मोह माया राग देव। सकल कर्म संन्यास की भावना का मतलब है सकल कर्मों से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव को जानना। और सकल कर्मों का काम कर्मों के अंदर है और मेरे ज्ञान स्वभाव आत्मा का काम मेरे अंदर है। ऐसा जान करके सकल कर्मों का त्याग कर देना। जो कर्मों का हो रहा है वो हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। और जो मेरा हो रहा है वो कर्मों का नहीं हो रहा। दोनों के दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। इसे कहते हैं भेद विज्ञान। प्रज्ञा छेनी पटकने से, कहाँ पटकने से? जहां पर भेद है वहां पटकने से। तो भेद कहाँ पर है? इन दोनों के अंदर भेद है। किसके अंदर? कर्मों के अंदर, जीव के अंदर। क्या भेद है? कि कर्म कभी जीव रूप नहीं हुआ और जीव कभी कर्म रूप नहीं हुआ। ये भेद है। और जीव को लगता कैसा है कि ये कर्म मुझ रूप हो गया, मैं कर्म रूप हो गया। कम्मेणो कम्मय्य है विधि है कम कम कम्मम चरणो कम्मम जा ऐसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्ध होदिता। मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ या है हमारे ये सभी। यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक वही। सारा भेद विज्ञान यहीं पे ही है कि ये कर्म मेरे नहीं है, मैं कर्मों से न्यारा भिन्न। हूँ। मैं अखंड शुद्ध की चैतन्य स्वभावी हूँ। ऐसा भेद जानते ही जीव को ज्ञान दृष्टि पैदा हो जाती है कर्मों से हट करके। तो जब तक कर्मों के विघाव को अंश मात्र को अपना मानता रहेगा तब तक जीव की विकार दृष्टि वहां से हटने वाली नहीं है। विभाव दृष्टि हटने वाली नहीं है। देखो क्या अपन कर चलते हैं, कहाँ चल रहे थे अपन लोग इसके अंदर। अभी तो ऊपर थे अपन लोग तो काफी इसके अंदर। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, भावार्थ। हाँ मैं सुना था पेज गिनूंगा इसके वो गिन नहीं पाया लेकिन कितने पेज की है। कोई नहीं, करते हैं फिर इसको। हाँ, यहाँ आगे थे अपन लोग। प्रत्याख्यान करने वाला ज्ञानी कहता है। हाँ यहाँ पर थे। अब सकल समस्त कर्मों के संन्यास की भावना को नचाने के संबंध का कथन समाप्त करते हुए कलशुक काव्य कहते हैं। शुद्ध न्याय का अवलंबन करने वाला कहता है कि पूर्वोक्त प्रकार से तीन काल के समस्त कर्मों को दूर करके छोड़ के शुद्ध न्यायावलंबी तथा शुद्ध न्याय का अवलंबन करने वाला और विलीन मोह अर्थात जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो गया है, ऐसा मैं अब सर्व विकारों से रहित चैतन्य मात्र आत्मा का अवलंबन करता हूँ। अब समस्त कर्मफल संन्यास की भावना को नचाते हैं। उसमें प्रथम उस कथन के समुच्चय अर्थ का काव्य कहते हैं। समस्त कर्म फल की संन्यास भावना करने वाला कहता है कि कर्म रूपी विश्व वृक्ष के फल मेरे द्वारा भोगे बिना ही खिल जाएं। मैं अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा का निश्चलतया संचेतन करता हूँ, अनुभव करता हूँ। ज्ञानी कहता है कि जो कर्म उदय में आता है उसके फल को मैं ज्ञाता दृष्टा रूप से जानता देखता हूँ, उसका भोगता नहीं होता। इसलिए मेरे द्वारा भोगे बिना ही वे कर्म खिल जाएं
मैं अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा में लीन होता हुआ उसका ज्ञाता दृष्टा ही हूँ। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि अविरत, देशविरत तथा परम संयत दशा में तो ऐसा ज्ञान श्रद्धानी प्रधान है। और जब जीव अपरमत्त दशा को प्राप्त होकर श्रेणी चढ़ता है, तब यह अनुभव साक्षात होता है। यहाँ तक की बात अपनी होगी ना कलश के द्वारा। समस्त कर्म फल संन्यास की भावना नचाते हैं। और उसके अंदर कहते हैं कि जो चौथे पांचवें गुण स्थान वर्तक जीव है, उनको ज्ञान श्रद्धान प्रधान है। और जब ऊपर दशा में जाता है तो अनुभव से चिकता नहीं है, तो वहां पर अनुभव भी साक्षात होता है, अनुभव प्रधान होता है। अब टीका में समस्त कर्म फल के संन्यास की भावना को नचाते हैं। शत्रुओं को, शत्रु भागता है, शत्रु नाचता है, परेशान होता है, तो आनंद होता है। एक कर्म शत्रु अभी लगा नहीं है, कर्म कितना बड़ा शत्रु है। कर्म से बड़ा बैरी जगत में कोई नहीं है जीव का, इसके अंदर, संसार के अंदर। कर्म महारिपुजोर। लेकिन जीव इन कर्मों के मध्य बैठा हुआ और अपने को हीन देखता हुआ, कर्मों का गुलाम होता हुआ, अपनी सत्ता का नाश करता हुआ दुखी होता है और संसार में रुलता है। कर्म के, कर्म को भगाने से कर्म नहीं भागते, चैतन्य स्वरूप आत्मा को देखने से कर्म भाग जाते हैं। बंद की चिंता करने से बंद नहीं छूटता। क्या कहा आंटी? बंद की चिंता चिंता करने करने से बंद, बंद नहीं होता। बंद नहीं छूटता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करने से बंद रुकता भी है और छूटता भी है। हाँ ऐसा। देख क्या कहते हैं कि कर्मों की भावना पढ़ते हैं, चलो देख क्या कहते हैं। 148 क्रम है। एक एक के बारे में विचार करेंगे, एक एक के बारे में। एक इतनी मेहनत करते हैं, ये नहीं कहा कि भाई कर लेना तुम लोग काम ये। उन्होंने एक एक को जैसे हाथ पकड़ के सिखाते हैं ना बच्चे को, ए आ ई, तो कैसे हाथ पकड़ के एक एक शब्द को सिखाए हैं बैठा बैठा करके। हैं कितनी मेहनत लगती है बच्चे को सिखाने के लिए। ये तो आचार्य देव का उपकार है भैया, कि एक एक कर्मों को ऊपर ऐसी मेहनत कराते हैं, सिखाते हैं। मात्र प्रयोजन क्या है? कि किसी तरह जीव अपना कल्याण कर ले, सुखी हो जाए। कोई अन्य प्रयोजन नहीं है। तुम्हारे से कोई ख्याति लाभ पूजा का प्रयोजन नहीं है कि बहुत लोग पढ़ लेंगे तो ख्याति हो जाएगी, लाभ हो जाएगा, पूजा हो जाएगी। वे तो बाद में लिखते हैं कि इस ग्रंथ को अमृतचंद देव ने लिखा है। अमृतचंद देव किसके करता हैं? ऐसे मोह में मत नाचो। साई से अक्षर बन गया, अक्षर से आकार बन गई और शब्द बन गए हैं। इसमें मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। चैतन्य मूर्ति अमृतचंद्र का इन शब्दों के लिखने में कोई कर्तव्य नहीं है। अब समस्त कर्म फल के संन्यास की भावना को नचाते हैं। क्या कहते हैं? नहीं। मैं ज्ञानी होने से मति ज्ञानावर्णीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ, अर्थात एकाग्रता अनुभव करता हूँ। यहाँ चेतना अर्थात अनुभव करना, वेदना भोगना, सम उपसर्ग लगने से संचेतना अर्थात एकाग्रता अनुभव करना, ऐसा अर्थ यहाँ समस्त पाठों में समझना चाहिए। सबसे पहले मैं, कौन कह रहा है अपने आप खड़ा कर रहा है? अमृतचंद आचार्य खड़ा कर रहे हैं अपने आप को। अमृतचंद्र झरे अंतर में। जैसे चंद्रमा के स्पर्श से उछलता है समुद्र, ऐसे ही आचार्य के शब्दों से मेरा अंतरंग उछलता है। अमृतचंद के शब्दों से मेरा चित्त उछलता है। मैं ज्ञानी होने से मति ज्ञानावर्णी कर्म के फल को नहीं भोगता। कौन सा कर्म है सबसे पहला कर्म? ज्ञानावर्णी। ज्ञानावर्णी के अंदर पहला कर्म कौन सा है? मति ज्ञानावरण। मति ज्ञानावरण मैंने इंद्रियों के और मन के माध्यम से ज्ञान होता है। कहते हैं मैं नहीं भोगता इसको। मेरा अंदर नहीं है कि मन से या इंद्रियों से ज्ञान होता हो। मैं जानता हूँ ज्ञान इन इंद्रियों और मन से नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञान स्वाभाविक आत्मा से होता है, ये मैं जानता हूँ। अनादिकाल से जीव का ज्ञान है कि इंद्रियों से और मन से ज्ञान उपजता है।
लेकिन वास्तव में इंद्रिय और मन से ज्ञान नहीं उपजता, ये कौन जानता है? तो ये चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूं। जो आत्मा संचेतन करेगा, आत्मा को अनुभव करेगा, वो जानेगा कि ज्ञान जो है मति ज्ञान से नहीं आ रहा, इंद्रियों में से ज्ञान ही निकल रहा। ज्ञान कहाँ से निकल रहा? चैतन्य स्वरूप आत्मा जो पहाड़ है ज्ञान का, ज्ञान समुद्र है, ये ज्ञान वहां से आता है। ज्ञान के इन इंद्रियों में से ज्ञान नहीं आता है। उपदेश भैया ये देने लायक है, ये समझने लायक है। जिसे भी समझाओ ये समझाओ, तो ज्ञान मूर्ति आत्मा है। तो ये विषय भोग वाला, इंद्रियों वाला, मति और ज्ञान वाला नहीं है। मति ज्ञान को बदलने का नाम धर्म नहीं है, उपयोग को बदलने का नाम धर्म है। जो बहिरंग उपयोग है वो अंतरंग में जाए, इसका नाम धर्म है। लेकिन जीव उपयोग बदलता है अपना, बाहर विषयों से उपयोग बदल के मंदिर में लग जाता है, धर्म में लग जाता है, तो समझता है मेरा धर्म हो गया है। लेकिन ये तो खाली उपयोग का बदलाव है, बहिरंग और बहिरंग में बाहरी फैसला हो गया। अभी असली काम तो शुरू ही नहीं हुआ, बाहर में दोनों ने फैसला फाड़ लिया। क्या है, यहाँ चैतन्य स्वरूप आत्मा का वेदन करे तो वहां कर्मों से भिन्न सत्ता दिखाई, इसको दिखाई दे, अखंड चैतन्य मूर्ति आत्मा दिखाई दे, तो धर्म का प्रारंभ हो। इसलिए कि गाथा जो है, एक एक शब्द जो है आचार्य देव का बड़ा कमाल का भी है। ये तो हम लोग सुन लेते हैं परमार्थ से ऐसे, तो वास्तव में एक एक शब्द रत्नों से घड़ने लायक है और ध्यान से सुनने लायक है, एक एक शब्द। मति ज्ञाना वर्ण के कर्म के फल को नहीं भोगता। मति ज्ञाना वर्ण का फल क्या है? मति ज्ञाना वर्ण का फल मति ज्ञान और इंद्रियां हैं। ये कब का आत्मा मति ज्ञान का फल है? मति ज्ञान का फल आत्मा नहीं है, मति ज्ञान का फल इंद्रिया और मन है। और मैं किसको बोध वेदन करता हूँ? मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा को वेदन करता हूँ, संचेतता हूँ। जो अखंड चैतन्य मूर्ति आत्मा है, उसका मैं संचेतन करता हूँ। अर्थात एकाग्रतया अनुभव करता हूँ। तो जंगल में मुनिराज दिन रात सुबह शाम कैसी आराधना में लगे, क्योंकि दुखी नहीं है, वहां पर डर नहीं है, भय नहीं है, आनंद पूर्वक लगे। अब लगता है ना उन्हें देखकर विषय भोग कितने निस्सार हैं, कितने आसार हैं। यदि विषय भोगों में सुख होता तो ये मुनिराज जंगल छोड़ के क्यों जाते, क्यों चेतना का अनुभव करते? जिन विषय भोगों में बुद्धि भ्रमित है, जिन विषय भोगों में लगे हैं, सारे दिन उपयोग खा जाते हैं ये मुनिराज दिखाते हैं, खड़े हैं स्तंभ की भांति, कहला तेरे विषय भोगों में सुख बिल्कुल भी नहीं है। ये वो बड़ा राजा हो, चक्रवर्ती हो, सुखी होने का मंत्र नहीं है। सुखी होने का मंत्र केवल एक है, अपने चैतन्य स्वरूप की आराधना। उसकी स्थिति, उसकी उत्पत्ति, उसकी स्थिति और उसकी वृद्धि, तीन चीजें ली। क्या क्या चीजें ली? उसकी उत्पत्ति, उसकी स्थिति और उसी की वृद्धि। ज्ञानी जीव कौन? जो अपने चैतन्य स्वरूप की वृद्धि चाहे, वो ज्ञानी। उपयोग की वृद्धि चाहे, लेकिन बिना बीज के न उत्पत्ति होती, न स्थिति होती, न वृद्धि होती। ऐसे ही यहाँ पर बिना चैतन्य मूर्ति आत्मा के न धर्म मार्ग उत्पन्न होता, न टिकता, न बढ़ता, कुछ नहीं होता। तो चैतन्य स्वरूप आत्मा होता है तो वहाँ सारे काम होते हैं, सम्य काम होते हैं। कह रहे मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही एकाग्रता, एकाग्रता, ध्यान, एकाग्र का लक्षण ध्यान है ना, एकाग्रता। अब मुझे सुहाता नहीं है कुछ इसके अलावा, इसका नाम एकाग्रता। सदाकाल मेरा उपयोग चैतन्य सन्मुख रहता है, इसका नाम एकाग्रता। बस सुहाता नहीं है बस। ये विषय भोग सुहाते नहीं है। क्यों नहीं सुहाते? क्योंकि विषय भोगों में दुख है। खाने में दुख है, सोने में दुख है, चलने में दुख है। ये तो विषय भोग है। धन में दुख है। जब पता लगता है इनका दुख है, तो कितना पालन करेगा इनको? नहीं रमता। और जब पता लगता है चैतन्य मूर्ति आत्मा, जो अंतरंग में मैं स्वयं हूँ, वो सुख का पिंड है और अपना आसानी से भोग सकता हूँ, कोई भारी काम नहीं है, तो उपयोग बारंबार शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा के पहाड़ पर्वत की ओर, ज्ञान पर्वत की ओर जाता है, इसका नाम सुख है। तो इसके अलावा कोई विधि तो है नहीं।
आवाज चली गई, आवाज नहीं आ चेतना रही। अर्थात अनुभव करना, वेदना भोगना। चेतना का मतलब क्या है? मैं चेतता हूँ, सचेतन हाँ। करता हूँ, अनुभव करता हूँ। उसका चेतना का मतलब क्या? अनुभव करता हूँ, वेदता हूँ, भोगता हूँ उसको। जी बातें करता है ज्ञान की और भोगता है राग को। और होना क्या चाहिए? वेदन होना चाहिए ज्ञान का, सदाकाल ज्ञान का वेदन। महाशांति से लबालब भरा जो दिखाया महाज्ञान सागर हमारा। क्या है अंदर में? ज्ञान का सागर लहरा रहा है। मोह की आड़ी चादर, क्या लिखा था शुरू में? आड़ी, टेढ़ी चादर आड़ी। नक के आगे चादर लगा दी, इतना बड़ा समुद्र दिखाई नहीं देता। आगे पट्टी बांध ले 2 इंच की, तो इतना बड़ा समुद्र हो तो दिखाई नहीं देता। ऐसे ही ज्ञान की पट्टी लगा ली, अभी भोग सुखार दिखाई देते हैं। और इस ये ज्ञान समुद्र जो लहरा रहा है अंदर में, वो दिखाई नहीं देता। वो होता है ना, वो फिल्म देखते हैं आँख को लगा के, क्या बोलते हैं उसको, बच्चे देखते हैं ना, उसके अंदर जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पट्टी बांध लेता है आँख पे, वो लगा लेता है, जो ये छुपा बोलते हैं। छुपी, छुपा छुपी खेलते हैं। नहीं नहीं, वो जो मॉल वगैरह में जाते हैं ना, बच्चा आगे पट्टी बांध लेते हैं, वो लगा देता है आँख पर, उसको दिखाई देता है वीडियो उसके अंदर। उसके अंदर क्या है कि वो उसमें उसे देखता रहता है, बस बाहर में दुनिया में क्या हो रहा है उसे पता ही कुछ नहीं। बस उतना ही देखता रहता है, हाथ पर हिलाता हिलाता रहता है अपने, ऐसे ही। अच्छा, कि वो देखते रहते हैं, ठीक है। चेतन का अर्थ अनुभव करना है, वेदना है, भोगना है। अब ये जो है संचेतन, संचेतन में सह क्यों लगाया? चेतन का अर्थ तो अनुभव होगा, सम क्यों लगाया? सम उपसर्ग लगाने से संचेतना अर्थात एकाग्रता अनुभव करना। अनुभव तो करता हूं, लेकिन कैसे अनुभव करता हूं? एकाग्रतया। ऐसा यहाँ अर्थ यहाँ समस्त पाठों में समझना चाहिए। जब भी संचेतन शब्द आएगा, उसका मतलब यहाँ से ये समझना चाहिए, संचेतन माने एकाग्रतया। माता का बच्चा खो गया, एक माँ है, इसका बच्चा चला गया, खो गया। अब माता को 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, और खाना भी खाती है, काम भी करती है, बात भी करती है, लेकिन अनुभव किसका करती है? किसका अनुभव होता है? मेरा बच्चा खो गया, मेरा बच्चा खो गया। 1 साल भी हो जाए, 2 साल भी हो जाए, तो भी क्या दिमाग में रहता है? अब खाती है, सब काम करती है, बाकी बच्चे को पालती है, तो दिमाग में क्या है? बच्चा खो गया। अरे चैतन्य मूर्ति आत्मा का एकाग्रता सदाकाल संचेतन करते हैं, भूलते ही नहीं है उसको कभी भी, विसरते नहीं है। क्यों? जानते हैं संसार से निकलने का मूल मंत्र यही है, और सुख का कंद यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। जैसे सबसे पहले किसको कहा? मैं मति ज्ञाना वर्णी कर्म के फल को नहीं भोगता। हम्म, अब इस पे थोड़ा सा होमवर्क करोगे ना आप लोग, तो आपको बहुत इसमें मजा आएगा। जब ये मति ज्ञान के और इंद्रियों के विषय उपजेंगे बारंबार, और आप देखोगे कि वो विषय उपज रहे हैं, और मैं ज्ञान मूर्ति आत्मा इनको नहीं भोग रहा। विषय विषय में है, और मैं ज्ञान मूर्ति आत्मा, ज्ञान मूर्ति आत्मा के अंदर हूँ। दोनों अलग अलग हैं, विषय अलग और मैं अलग। अलग, राग अलग और मैं अलग। अलग। अभी राग को कम करूं कि राग को हटाऊं, कि वो बात है ही नहीं यहाँ पर। मैं राग को कम कर सकता हूँ कि नहीं कम कर सकता, वो बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो ये है कि तू चैतन्य स्वरूप आत्मा है। अब मति ज्ञान के विषय बहुत हैं। अब आंख के विषय, कान के विषय, नाक के विषय, जीभ के विषय, स्पर्शन के विषय, मन के विषय, बहुत विषय हैं इनके। मैं इनको नहीं भोगता। मैं तो अपने ज्ञान स्वरूप के संचेतन करता हूँ, ज्ञान मूर्ति आत्मा में ही बैठता हूँ, उसको एकाग्रता अनुभव करता हूँ। समस्त राजा हुए, किसी को बाल देख के मुनिपने का भाव आ गया, किसी को बादल देख के भाव आ गया, किसी को हिंसा हो रही थी उसे देख कर आ गया, किसी को मुन राजा पर उपसर्ग हो रहे थे उन्हें देख कर आ गया, किसी को कल्याणक मन रहे थे उन्हें देख के आ गया, किन्हीं को हर्ष के प्रसंग हो रहे थे, पुत्र उत्पन्न हुआ अपने यहाँ, हर्ष का प्रसंग देखा, तो तब वैराग्य आ गया। वैराग्य आ गया एकदम से, किसी भी क्षण को वैराग्य आ गया। वो वैराग्य की पर्याय अपने जन्म क्षण में उपजती है, बाहर में निमित्त कोई भी होता है। ये किसको उपजती है?
ये चैतन्य स्वरूपी आत्मा का बोध होता है उसको उपजती है, आती है वो भी, अपने स्वकाल में आती है, बिना काल के नहीं आती। लेकिन उसे बुलाने की आकुलता नहीं है, और आ जाए तो खेद नहीं है। पर्यायों के प्रति अत्यंत निर्भर, जो पर्याय चाहे जैसी आए, मैं तो ज्ञान मूर्ति आत्मा ही हूँ, ऐसा अंदर में दृढ़ श्रद्धांत जब जीव को होता है तो पर्यायों के प्रति निर्भर हो जाता है। ये इंद्रियों की पर्याय, ज्ञान की पर्याय चाहे जैसी आए, लेकिन मैं त्रिकाल मूर्ति चैतन्य मूर्ति आत्मा हूँ, अखंड हूँ, ऐसा श्रद्धानुदय हो जाता है उसको। दूसरा, अभी आगे ना मति ज्ञानावरण का सारा, जितना भी इंद्रियों का और मन का विषय है, मैं इसको नहीं भोगता। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा को भोगता हूँ। मैं एक चीज को भोगूंगा, या तो इंद्रियों ज्ञान को या अखंड ज्ञान को। दो में से चॉइस है, क्या तो इस रास्ते चले जाओ या इस रास्ते चले जाओ। दूसरा है, मैं शुद्ध ज्ञानावरणीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप या आत्मा का ही संचेतन करता हूं, अर्थात अनुभव करता हूं। शुद्ध ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण मैंने मति ज्ञान के विषय में समझे विषय को बारंबार चिंतन करना। ये जो विषयों का चिंतन है, तत्वों का चिंतन है, ये भी मैं नहीं हूँ। ये जो जितना भी चिंतन स्वरूप विकल्प ज्ञान है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अखंड ज्ञान हूँ। ये शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान जो है ना, खंड खंड रूप ज्ञान है ये खंड 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 क्षण क्षण में नाश होते हैं, क्षण क्षण में नाश होते हैं। पंचेंद्रिय बैठा हो, बहुत दिमाग काम कर रहा हो, बहुत तेज दिमाग हो, बहुत एकदम बढ़िया, बहुत एकदम कहाँ की कहाँ सोच ले, और मकर एक इंद्रिय बन जाए, तो वो जो बहुत तेज दिमाग था, ज्ञान था, वो सार नष्ट हो जाता है ज्ञान इसका, वो एक इंद्रिय में चला जाता है। कहाँ गया ज्ञान सारा? इतना बढ़िया ज्ञान, इतना क्षोभक्षम, सब कहाँ गया वो सब? इसलिए भैया, जो पर्याय में है वो मूर्ख है, जो पर्याय में नहीं है वो सुबुद्धि है। जो द्रव्य में है वो दिनेश्वर है, जो पर्याय में है वो विनश्वर है। इसलिए मैं जो मन के विचार, विकल्प, बहुत तेज ज्ञान, विचिंतन, ये मैं कुछ भी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं अखंड ज्ञान वाला हूं। पागल व्यक्ति हो वो भी जीव द्रव्य है अखंड ज्ञान वाला, एक इंद्रिय हो वो भी अखंड जीव द्रव्य है ज्ञान वाला। वहां भेद नहीं है, यहाँ वहां भेद नहीं। देखिए निहार के, जोई दशा सिद्ध माही, वही दशा ज्ञान माही, यहाँ वहां फेर नहीं। देखिए निहार के, ध्यान से देख लो। कि सिद्धों के अंदर, मेरे अंदर, निगोद के अंदर, इन सब जीवों के अंदर कोई डिफरेंस है, कोई फर्क है कोई? क्या हुआ? इंटरनेट जा रहा बार बार। इसलिए मैं शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूपी आत्मा के संचेतन अनुभव करता हूँ। ज्यादातर जीवों को परिचय तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का ही है, क्योंकि इस संसार के अंदर समस्तों को, अनंत जीवों को तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ही होता है। और भेद ज्ञान उपजने की कला क्या है? कि ना मैं मति ज्ञान हूँ और ना मैं शुद्ध ज्ञान हूँ। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पढ़ाए हैं मति शुद्ध ज्ञान देखने के लिए नहीं, मति शुद्ध ज्ञान पढ़ाए हैं मति शुद्ध ज्ञान से भिन्न आत्मा को देखने के लिए, भ्रम बुद्धि मिटाने के लिए। अगला, मैं अवधि याना वर्णी कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूं। अब अपने को अवधि ज्ञान हो जाए, देखो कितना मजा आएगा। अभी बैठो ना अपन, और अपने को थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, 34 मिनट ज्ञान हो जाए, आगे पीछे ज्ञान हो जाए, और अवधि ज्ञान हो जाए अपने को, और वो पता लग जाए अपने को भाव और इधर उधर का पता लग जाए, तो कितनी महिमा आएगी ज्ञान की। और भैया भाई साहब, हमें देखो हम कितने बड़े ज्ञानी हैं, और दुनिया में डंका पिट जाएगा इसका। और ये भाई साहब ऐसे भविष्य में वो कर देते हैं, बता देते हैं क्या होने वाला है। कितनी महिमा आती है बताओ अवधि ज्ञान की। ये कहते हैं मैं अवधि ज्ञान को भोगता ही नहीं हूँ। विष्णु कुमार मुनिराज से कहा, आवाज आ रही है नहीं आ रही? आ रही है भाई, आ रही है। विष्णु कुमार मुनिराज को पता ही नहीं था रिद्धि हो गई। वो जाके बताया कि तुम हाथ बढ़ा के देखो ना। जब हाथ बढ़ाया तो पता लगा रिद्धि हो गई। बताओ कमाल की बात। रिद्धियां तो हाथ जोड़ के द्वारे खड़ी मुनिराज के, कि हमें अपना लो। अब मुनिराज उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। अरे चैतन्य स्वरूपी आत्मा से बड़ी रिद्धियां हैं क्या? तेरा त्रिकाल परमात्मा तुझे नजर आ गया, रिद्धियां क्या करेंगी तेरे अंदर? अभी अवधि ज्ञान क्या करेगा तेरे अंदर? बहुत क्षोभक्षम बढ़ जाए तेरा, क्या करेगा तेरे अंदर? बहुत पुण्योदय आ जाए, क्या करेगा तेरे अंदर? कुछ भी नहीं। इसलिए मैं अवधि ज्ञानावरणी कर्म के फल को नहीं भोगता। क्यों? मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा को भोगता हूं।
अब देख लेना, अब जो चैतन्य स्वरूपी आत्मा भोगेगा वो कर्मों को नहीं भोगेगा, जो कर्मों को भोगेगा वो चैतन्य स्वरूपी आत्मा को नहीं भोगेगा। और जितना व्यवहार आभासी होता है ना, सब इसमें ठगा जाता है। वो सब कर्मों को भोग चलता रहता है, चैतन्य स्वरूपी आत्मा को जानते ही नहीं है। और आत्मा की बात कर दे तो तुम तो मुमुक्षु हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो 24 घंटे आत्मा की बात चाहिए, ये चाहिए, बस नास्ती कर देगा आत्मा की। कितना गजब है भाई मार्ग वास्तव में। मैं मन पर्याय ज्ञानावरणी कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूपी आत्मा को भी संचेतन करता। हाँ। ना तो मन पर्याय ज्ञानावरण के उदय में होने ना होने वाले मन पर्याय ज्ञान को, और यदि मन ज्ञानावरण का क्षोभशम है, छह है, क्षोभशम है, उपशम है, उसके उदय होने वाले मन पर्याय ज्ञान को मैं दोनों को ही नहीं भोगता। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा को भोगता हूँ, आत्मा का संचेतन करता हूँ, सम्यक प्रकार से अनुभव करता हूँ। अगला लास्ट वाला कमाल है। मैं केवल ज्ञानावरणी कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूपी आत्मा के संचेतन करता हूं। दो दशाएं हैं। केवल ज्ञानावरणी कर्म में केवल ज्ञान नहीं होता, और केवल ज्ञानावरणी के छह से केवल ज्ञान प्रकट होता है। वे कहते हैं मैं दोनों ही दशाएं नहीं भोगता, दोनों दशाओं को नहीं भोगता, मतलब केवल ज्ञान को भोगता ना केवल ज्ञानी वर्णी कर्म के फल में जो अकल्प ज्ञान है ना उसको भोगता। क्यों? क्योंकि उस केवल ज्ञानावरणी कर्म के काल में भी चैतन्य स्वरूपी आत्मा परिपूर्ण है। केवल ज्ञान से परिपूर्ण होगा कि अभी परिपूर्ण है? चैतन्य स्वरूपी आत्मा है, शुद्ध आत्मा, ज्ञान मूर्ति आत्मा। कितनी महिमा गाएं भैया इसमें आत्मा की वास्तव में। जब तक अपनी महिमा जीव को नहीं आती ना, तब तक काम नहीं होता। मैं केवल ज्ञानावरणी कर्म हो और केवल ज्ञान उत्पन्न ना हो पा रहा हो तो उसके फल को नहीं भोगता। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूं परिपूर्ण सूर्य। अब सूर्य प्रकाश करे धरती पर तब पूर्ण है कि हमेशा परिपूर्ण है? सूर्य पर प्रकाश करे तब पूर्ण है कि हमेशा परिपूर्ण है? जगत के जीवों को लगता है कि वह सूर्य प्रकाश करेगा तो सूर्य है, नहीं तो क्या बात का सूर्य है। कि ऐसा नहीं है भैया, सूर्य त्रिकाल सूर्य है। अपने काल में आगे करेगा प्रकाश, लेकिन प्रकाश उसके अंदर भरा पड़ा है। प्रकाश करे कि ना प्रकाश तेरी धरती पर हो कि ना हो, सूर्य तो परिपूर्ण है। ये चैतन्य स्वरूपी आत्मा तो परिपूर्ण है। ये आत्म ज्ञान ज्ञानी जीव जानता नहीं है ऐसा, अपने ज्ञान स्वरूप आपने जानता नहीं है। वो लिखते हैं ना अंग्रेज, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, है ना, लिखते थे ना। और इंडियंस को बैठने के लिए भी परमिशन की जरूरत पड़ती थी, सामने सीट पे बैठने के लिए अंग्रेज के उसकी लेटर की जरूरत पड़ती थी, लिखा के पहले परमिशन ग्रांट होती थी। उसके बाद वो सीट पर तो बैठ सकता था सामने लेटर लेकर वो। नहीं तो हिंदुस्तानी की हिम्मत नहीं थी बैठ जाए सामने सीट पर। किसके देश में? देश किसका था? देश अपना। हमारा ही देश था, हमारा अपना देश था। और वहां लिखा था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, कि इंडियंस और कुत्ते इस जगह पर अलाउड नहीं है, यहाँ पर अंग्रेज रहते हैं। अपने ही घर में बेगाने थे हम। राग भी ये कहता है, बेगाने थे बेगाने हैं, राग भी यही कहता है आत्मा नोट अलाउड। अपने ही देश में बेगाना, आत्मा नोट अलाउड। लेकिन किसी ने तो आवाज उठाई थी, ऐसे ही आचार्य कुंदकुन देव ने, अमरचंद ने आवाज उठाई कि ऐसा नहीं है भैया। राग कहता है कि आत्मा को तू नोट अलाउड, तू राग हमें बताएगा कि हमें अलाउड है कि नहीं है, या हम राग को बताएंगे कि तू अलाउड है कि नहीं है? धरती हमारी, घर हमारा, देश हमारा, और हम ही ना देख पाए? ये पर्याय बताएंगे हमें? ये पर्याय हमें बताएंगे कि मैं कैसा हूं? मति ज्ञान वाली पर्याय बताएगी मति ज्ञान वाला हूँ, केवल ज्ञान की पर्याय बताएगी केवल ज्ञान वाला हूँ। तो ये पर्याय बताएगी मेरा परिचय, पर्याय पर्याय देगी, ये पर्याय से परिचय होगा हमारा। चैतन्य मूर्ति आत्मा जिसका सूर्य का परिचय कोई और देगा क्या? अब दीपक लाएंगे सूर्य का परिचय देने के लिए? दीपक दीपक जगमगाया सूरज को, दीपक लाके सूर्य को दिखाएगा, देखो ये सूर्य ये रहा, दीपक दिखाएगा अब जा।
ऐसे मति ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, अवधि ज्ञान माने परे, केवल ज्ञान की पर्याय है, ये दिखाएंगे चैतन्य सूर्य को कि चैतन्य सूर्य ये रहा। इनके द्वारा पहचान होगी चैतन्य सूर्य आत्मा की। क्यों जी, ऐसा है कि नहीं है? एम न थी, यही तो स्वामी जी ने उपकार कराया वास्तव में। जिसे चैतन्य स्वरूप को दिख गया वो तो जानता है दीपक क्या करेगा सूर्य के आगे भैया। अब उसे सूर्य को जल चढ़ा रहा है यहाँ पे खड़ा हो गया, अरे पहुंच रहा चलो वहां पर। पर्याय से द्रव्य की पूजा करना चाह रहा। अरे पर्याय से द्रव्य की पूजा हो रही है। द्रव्य साक्षात अखंड ज्ञान का पिंड है। ऐसा बल जब तक जागृत अपने से नहीं होता तब तक कर्मों से भिन्न भी नहीं देखता, कर्मों से ही देखता रहता है, कर्मों के फल से देखता रहता है। अच्छे कर्म आ जाएंगे मैंने ज्ञान दर्शन शुद्ध ज्ञान वर्ण के, तो उनसे देखना शुरू कर देगा, थोड़ा उनका ऑप्शन हो जाएगा। और नहीं तो भगवान को देखना शुरू कर देगा केवल ज्ञान वाले स्वभाव को। लेकिन केवल ज्ञान स्वभाव के पीछे भी कुछ है। वो क्या है? वो केवल ज्ञान स्वभाव के पीछे तेरा स्वभाव है, वो तेरा चैतन्य मूर्ति स्वभाव है, जिसकी कलाएं हैं, तो कलाएं हैं उसकी। पांच ज्ञान वर्ण की कर्म के उदय से या उनके उपशम छह छह उपशम से जो ज्ञान प्रकट होता है उससे, उससे भिन्न मैं किसका संचिंतन करता हूं? चैतन्य स्वरूपी आत्मा, जो चैतन्य रूप है, सदाकाल था, सदाकाल है, सदा ही रहने वाला है, सदा ही है, ना होता है ना जिसमें कुछ भी होता है। क्या कहा? सदा ही है, ना होता है, ना जिसमें कुछ भी होता है। ऐसा चैतन्य स्वरूपी आत्मा का मैं सचेतन करता हूं। अब अगला दर्शनावर्णी कर्म। दर्शनावर्णी कर्म है, दर्शन को ढक दो, उसको दर्शनावर्णी कर्म बोलते हैं। कह रहे हैं मैं चक्षु दर्शनावर्णी कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूपी आत्मा के संचेतन करता हूं। अब ये परिभाषाएं जो इनकी हैं वो सिद्धांतों में मैंने खूब पढ़ चुके, और सुन पढ़ना चाहता हूँ वहां से पढ़ना, मैं नहीं पढ़ा रहा इसको। कि चक्षु दर्शनावर्णी कर्म के फल को नहीं भोग रहा मैं, तो सोचता हुआ मैं चक्षु दर्शनावर्णी को भोगता हूँ। मैं तो संचेत आत्मा के संचेतन करता हूँ। मैं अचक्षु दर्शनावर्णी कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूपी आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। अब एक एक के बारे में भेद ज्ञान बहुत चाहिए भैया, तो आपका जीवन भर प्रैक्टिकल है ये दिन भर का कार्यक्रम है पूरा, होमवर्क है। अब होमवर्क तो करे नहीं, स्कूल में काम करता रहे तो पास नहीं होता, होमवर्क बहुत जरूरी है करना। मैं अवधि दर्शनावर्णी कर्म के फल को नहीं भोगता। क्यों? क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही अनुभव संचेतन करता हूं। मैं केवल दर्शनावर्णी कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूपी आत्मा का ही संचेतन करता हूं। ये चार तो हूँ। आगे दर्शनावर्णी के, आगे नींद के आएंगे। मैं निद्रा दर्शनावर्णी कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूपी आत्मा का ही संचेतन करता हूं। मैं निद्रा निद्रा दर्शनावर्णीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूपी आत्मा का ही संचेतन करता हूं। एक कृष्ण है सो काफी है। एक कृष्ण ले लिया, पूरी सेना छोड़ दी है। और अर्जुन ने क्या करा था? उसने सेना मांग ली, उसने कृष्ण मांग ली है। एक कृष्ण मांग के पूरी सेना की नास्ती कर दी। बताओ, एक कृष्ण काफी है? एक है सो मैं एक एक हूं सो बहुत होऊंगा, मैं एक हूं तो काफी होऊंगा। एक में आराम है, आत्मा में, आत्मा राम है, उसमें आराम है। और आत्मा राम से हटे तो हराम है। एक आत्मा को पकड़ ले ऐसे जैसे पकड़ रखा ना इन्होंने, आचार्य देवों ने, ऐसे उस आत्मा को पकड़े बैठ जाए, इस तरह से बिल्कुल एक तरफ पाड़ दे पर्चे को। मैं निद्रा निद्रा दर्शनावर्णी कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूपी आत्मा का ही संचेतन करता हूं। मैं परचला दर्शनावर्णीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूपी आत्मा का ही संचेतन करता हूं। मैं प्रचला प्रचला दर्शनावर्णीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूपी आत्मा का ही संचेतन करता हूं। मैं स्त्यान कर दी दर्शनावर्णीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूपी आत्मा का ही संचेतन करता हूं। ज्ञानावर्णी आया और दर्शना। अज्ञानी है वे जी भैया, जिन्हें अखंड आत्मा की बात सुहाती नहीं है।
रुसती नहीं है, जमती नहीं है, अभ्यास होता नहीं है, जिसका खंड शुद्धात्मा में रमते नहीं है, वे सब जीव अज्ञानी हैं। सब जीव निगोद का बीज बैठे हुए हैं। एक शुद्धात्मा को देखते ही निगोद के बीज का अभाव हो जाता है। निगोद के ऊपर बम विस्फोट हो जाता है इस शुद्धात्मा देखते ही। और शुद्धात्मा नहीं देखे तो निगोद का बीज पलता रहता है, पलता रहता है, पलता रहता है। जीव को वर्तमान पर्याय में पता लगता नहीं, और अंदर में निगोद का बीज पालता रहता है, पालता रहता है, पालता रहता है। और जिस क्षण जीव शुद्धात्मा निर्णय कर लेता है, उस क्षण सारा निगोद का बीज पर बम पटक जाता है, सबका विध्वंस हो जाता है निगोद का। ये दर्शनावर्णी कर्म को मैं नहीं भोगता। क्यों नहीं भोगता? क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं कर्म नहीं हूं, इसलिए मैं उसको नहीं भोगता। अगला अगला। मैं साता वेदनीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूपी आत्मा के संचेतन करता हूं। बहुत भैया मर्म है इसके अंदर। साता वेदनीय है, सारा जगत रुलिया इसके अंदर तो। साता वेदनीय है, सारी दौड़ किस तरफ है? साता की तरफ। साता सहेली। साता को क्या समझ रखा? सहेली समझ रखा। पूरी दुनिया की दौड़ भाग किस तरफ है? इस साता की तरफ। साता हो जाए, साता हो जाए, साता हो जाए। ये साता नहीं है, साता भी असाता है वास्तव में। तो जीव को रुलाए, काहे बात की साता? तो असाता है। पुण्य पाप फल माही नरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पड़ जाए उपजी विन सी फिरताई। लाख बात की बात यह है, निश्चय उड़लाओ, तोड़ सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। लाख बात की बात यह है। भाई तो लाख रुपए की बात है। अब तो लाख की कुछ कीमत रही नहीं, पुराने जमाने की बात है ये। लाख रुपए की बात है। क्या बात है? लाख बात की बात यह निश्चय उड़लाओ, तोड़ सकल जग द्वंद फंद, यानी पुण्य पाप को छोड़ करके निज आत्मा को ध्यान। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि मैं साता वेदने कर्म के फल को नहीं भोगता। क्यों नहीं भोगता? कि चैतन्य स्वरूपी आत्मा का संचेतन करता हूँ, उसी का मैं अनुभव करता हूँ। मुनराजों को बहुत हार चढ़ा दे, हीरे चढ़ा दे, सब चढ़ा दे, तो मुनराज देखते होंगे, रुकते होंगे थोड़ा देर कि अच्छा हो गया है। वो चक्रवर्ती की पटरानी हीरो का चौक फूट दे, मसल मसल के, इतनी ताकत होती है उसके अंदर। हीरे मसल दे निकाल के मोतियों की लड़ी में से, ऐसे मसल मसल के वो चौक फूटती है मुनराज के लिए। हीरो का, उसकी भक्ति देखो और मुनराज की आराधना देखो, कि वे उस हीरो के जो चौक पूरा है उसकी तरफ देखते भी नहीं है, बराबर से निकल जाते हैं। अपन की कोई थोड़ी सी पैर छू दे, थोड़ी महिमा कर दे, तो अपन कूदे फिरे, दिन अच्छा निकल जाए अपना। कैसी कैसी भ्रांतियां, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य काम करता नहीं, ये सिद्धांत पढ़ा लिया, अब भ्रांति फ्री पूरी बैठी हुई है, परिणाम फ्री पूरा लगा हुआ है। अरे भैया ऐसे शब्दों से बात नहीं बनती है जब तक अनुरूप परिणाम ना करे। या मुनराज कैसे आनंद कर रहे जंगल में, कैसे ऐसा कहा उनकी देह कैसी, अर्ध जला शव। ये मुनराज की फोटो देखते हैं ना, फोटो के अंदर देखते हैं, फोटो बना दी मुनराज की सुंदर सुंदर। ये मुनराज की फोटो सुंदर ऐसी नहीं होती, ये तो तुम्हें घर में लगाने के लिए दी है। लगानी है तो वैसी फोटो लगाओ, असली वाली मुनराज की फोटो जंगल में कैसे होते हैं, फिर देखो शरीर का स्वरूप कैसा होता है। वे लगाओ अर्ध जली, बनाओ घर में फोटो बैठ करके, कराओ ड्राइंग पेंटिंग, निकालो प्रिंट निकालो उसका, अर्ध जला शव कैसा होता है, और उसको बनाओ, उसकी फोटो घर में लगाओ। जब पता लगे मुनराज कैसे होते हैं, क्या चलते हैं। नहाते नहीं है, ब्रश मंजन करते नहीं है, कैसी दशाएं हैं, रात को दिन में धूल मिट्टी में सोते हैं। अब वे तो शायद ये तो बाह्य गुण है और विशेष गुण है साथ, जिनसे की महिमा है। और अंतरंग की महिमा तो कितनी होगी। जिन परम बुद्धि सुबुद्धि छैनी डारी अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। मैं साता वेदनीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूं। और मैं असाता वेदनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। क्यों? कि मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा का संचेतन करता हूं। अब मुनराज पर उपसर्ग हो रहा है, मुनराज उपसर्ग को भोग रहे हैं कि आत्मा का अनुभव कर रहे हैं? लगता है ना मुनराज पर, हाय मुनराज पर उपसर्ग कर दिया, पार्षद के ऊपर भैया पत्थर बरस गए, भैया पार्षद के ऊपर भैया ओले बरस गए, सोले बरस गए। अब यही देखता रहेगा क्या? अपने आप से नापता रहेगा? अरे कभी वहां जाके बैठ के देख, वे किस चैतन्य सागर में मग्न है, कभी उनकी तरफ से देख।
हमेशा ओले गिर गए, सोले गिर गए, ऐसे जल गए, ऐसे, अरे वे कितने आनंद में मग्न थे, तो उस टाइम में ये देख, वे अपने आनंद से च्युत नहीं हुए, तो ये देख। सदाकाल रोने गाने गीत गाता रहेगा भैया। मुनराजों की महिमा वास्तव में अपरंपार है। मुनराजों को देखते अपने स्वरूप का भान जाना चाहिए, और पता लगना चाहिए वो संसार का स्वरूप क्या है, और बंधन से मुक्ति का स्वरूप क्या है, कैसे बंधन से मुक्ति होती है। मुनराज को देख करके ये सारे भाव खाए लगा जाने चाहिए एक तुरंत। लगाओ भैया फोटो मुनराज को घर में, असली फोटो, वास्तविक फोटो, नकली फोटो नहीं। कैसे फोटो? वास्तविक। वास्तविक फोटो लगाओ, और जैसा वास्तविक चिंतन करते हैं वैसे चिंतन करो, अंतरंग भी और बहिरंग भी। मुनराजों का आदर्श बनाओ ऐसा। चलो है ना, बाकी जो है मोहनी अगरम आदि का कल पढ़ते हैं इसको, तो कल देखते हैं, कल परसों में पूरा करने की कोशिश करेंगे। निज निधि निज में में बताई। बताइए, इसके लिए जिनवानी माँ को पंतना शत बार। नो मण होगा। जबरदस्त माता की। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र, जय जय। जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र, सबको